हेलो एवरीबॉडी और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे मैथ्स के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और मैथ्स में हम लोग परसेंटेज टॉपिक को पढ़ रहे थे। और भैया परसेंटेज पे कुछ बातें हमने सीखी थी लास्ट टाइम, उन्हीं चीज़ों को आज हम कंटिन्यू करते हैं। उन्हीं को आज हम लोग आगे देखते हैं। जो बच्चे फ्रेशर हैं वो भी देखें, जो बच्चे मास्टर हैं वो भी देखें। सभी लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कंटेंट रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परसेंटेज में अगर आपने पूरे सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर लिए हैं तो परसेंटेज में आप सारे के सारे क्वेश्चन किसी भी किताब के हो लगा ले जाओगे। चाहे वो राकेश यादव सर की बुक हो, चाहे एस डी यादव बुक हो, चाहे किरण की बुक हो, चाहे कोई बुक हो, बच्चों कहीं का भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं आगे। ये हमारा लेक्चर 5 है और हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है क्षेत्रफल पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और उन्हीं क्षेत्रफल पर आधारित हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को भी देखते हैं आज। जैसे बच्चों कई बार आता है कि मान लीजिए गोला है, एक ये सॉरी गोला नहीं है, ये वृत्त है। बच्चों गोला और वृत्त में अंतर होता है, कहीं बताऊंगा गोला वृत्त में क्या अंतर है, लेकिन अभी फिलहाल ये समझो कि 2D इमेज है जिसको हम वृत्त बोलते हैं। और वृत्त की अपनी एक परिधि होती है, इसका क्षेत्रफल होता है, लेकिन गोले का आयतन होता है। जैसे फुटबॉल एक गोला है, लेकिन जो साइकिल का पहिया है वो एक वृत्त है, वो एक सर्कल है। तो अभी हम सर्कल की बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मान लीजिए किसी सर्कल की त्रिज्या को, ये जो है बच्चों ये, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, RADIUS। जो रेडियस होता है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो बच्चों सबसे पहले जो है सर्कल में कुछ चीजें होती हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से अगर एक रस्सी यहां पे डालना शुरू करूं या मैं चूना डालना शुरू करूं, तो ये बिल्कुल किनारे किनारे पर कितना चूना मैं डालूंगा, या अगर मैं एक रस्सी यहां से बांध करके ऐसे गोला गोला रस्सी रखूं तो इस रस्सी की लंबाई क्या होगी, ये जो बाहर की बाउंड्री है इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं बच्चों? परिधि। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और जो सरकमफ्रेंस होता है वो किसी भी वृत्त के बाहरी आवरण जो है उसकी लंबाई को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो जब भी कभी सरकमफ्रेंस निकालना होता है, जब भी कभी हमको ये फाइंड करना होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए 2πr। ये होता है फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का। तो C इक्वल टू क्या होता है? 2πr। देखो भैया ध्यान से पढ़ लो, एक एक कॉल देला 2πr में 2 का मान आप जानते हो 2 होता है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होता है, और r जो होता है r ये बार बार आपको दिया रहेगा और उसी r के अनुसार आप वैल्यू पुट करके और परिधि को निकाल लोगे। आप r का मान रख करके और परिधि का मान निकाल लेंगे। तो ये तो हो गई परिधि। लेकिन मान लीजिए कभी आ जाए, मान लीजिए कि ये एक थाली है और थाली को उठा करके हम जमीन पर रखते हैं, तो वो कितना एरिया कवर करेगा, मतलब जमीन का कितना हिस्सा ढक लेगा, उसको हम बोलते हैं एरिया। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? एरिया। और इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। यानी कि अगर हम इसको उठा करके जमीन पे रखें एक थाली को, तो जितना जमीन का हिस्सा घेर लेगा वो थाली, उतना घिरे हुए हिस्से को हम कहेंगे उस थाली का वो क्षेत्रफल है। तो बच्चों जब भी कभी आपको वृत्त दिया हो और क्षेत्रफल पूछता हो, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों πr²। क्या होता है बच्चों? πr²। ये होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल का, यानी कि एरिया का। जब भी आपसे पूछे कि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो πr², यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे आप अक्सर देखो बच्चों, बहुत हल्का हल्का पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको लेवल को बढ़ाना ही होगा। अगर आप लेवल नहीं बढ़ाते हो तो निश्चित रूप से समस्या होगी आपको। तो जैसे मैंने कहा कि आप मान लीजिए कि ये एक वृत्त दिया हुआ है और एक वृत्त का पूछ ले कि क्षेत्रफल क्या होगा। कई बार क्षेत्रफल पूछ लेता है, लेकिन कई बार क्षेत्रफल बढ़ा के ही पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए यहां दे दिया है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों क्षेत्रफल निकालना आसान है। ये जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं r, और r की वैल्यू है 10। तो πr², इसका मतलब हो गया कि 22/7 और गुणे 10 × 10। या तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो भाई, काट पीट करके तबाही मचा दो, काट पीट करके तबाही मचा दो, काटो। तो ये आएगा 7 × 21 14, 3.14 आएगा बच्चा। और जब गुणा करोगे इसको तो ये हो जाएगा 31.4। फिर जब 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 314, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, एरिया क्षेत्रफल हम ऐसे निकालते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया क्षेत्रफल। लेकिन मान लीजिए अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है,
अगर उसको हम 10% बढ़ा दें या 20% बढ़ा दें या 30% बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए अभी देखिए 10 पर हमने निकाला है एरिया, 10 पर अगर एरिया निकाला है तो कितना आया, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर इस त्रिज्या को हम 10% बढ़ा दें, तो 10% बढ़ाने का मतलब ये हो गया है कि 10 पर 1 बढ़ा दें, तो अभी हमने कोई नया वृत्त लिया और इसकी जो त्रिज्या है ये 11 है। ये क्या बच्चों, 11 है। तो अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा, क्या हुआ? तो इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका प्रतिशत। देखो मेरी बात समझो, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, लेकिन ये तरीका नहीं है बेटा पढ़ाने का हमारे। अभी इसको हम कर लेंगे चुटकियों में, इसको हम कर लेंगे चुटकियों में, लेकिन पहले देखो कि लंबा मेथड क्या है, फिर छोटा मेथड क्या है, कि मैं करना क्या चाहता हूं। डायरेक्ट अगर हम छोटे मेथड को करेंगे, हम सीधे छोटे मेथड पे आएंगे, तो वो बहुत से बच्चों के लिए समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, वो समझना चाहते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हो क्या रहा है इसके अंदर, वो समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। भाई ये त्रिज्या फ्रिज्या नहीं समझ में आता, लोगों की समझ में नहीं समझ में आती बात, ये त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, क्यों निकाले हम, क्यों जाने हम। तो बच्चों अब आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि जो है मैथ क्यों पढ़ रहे हैं हम, त्रिज्या क्यों पढ़े हम, रेडियस क्यों पढ़े हम ट्रायंगल पढ़ते हैं या हम साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, तो क्या मतलब है उसका। बच्चों एक बात मेरी समझ लो बेटा, इस दुनिया में बिना मैथ के कुछ भी नहीं है। वो जो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हो ना, फैन बंद कर दो, वो जो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हो ना, वो साइन थीटा कॉस थीटा ही सब कुछ है बेटा। ये मकान जो बना है साइन थीटा कॉस थीटा पे ही है, जो गाड़ी चलती है सड़क पे वो साइन थीटा कॉस थीटा पर ही है, जो आप देखते हो कि जो पिरामिड बने साइन थीटा कॉस थीटा पर ही है, या जो साइकिल का एरिया है पहिए का वो साइन थीटा कॉस थीटा पर ही है बेटा, परिधि पर ही है, पाई स्क्वायर पर ही है। चीनी खरीदते हो तो मैथमेटिक्स है, साबुन खरीदते हो तो मैथमेटिक्स है, हर जगह तो बेटा लगता है परसेंटेज, हर जगह तो इंटरेस्ट लगता है। तो क्या मैथ्स की वैल्यू नहीं है? कोई तुमको समझा नहीं पाता है, बता नहीं पाता है कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा लाइफ में हर जगह मैथ्स है। तो पहले बेसिक बात को समझो, फिर इसका हम देखेंगे तरीका कि छोटा मेथड क्या है। तो मैंने कहा अगर इसका एरिया आया है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो और अगर हम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 22/7 और गुणे आर स्क्वायर होता है तो 11 गुणे 11। अब फिर से काटोगे तो 3.14 आएगा, और इसको जब आप गुणा करोगे 3.14 को गुणा करोगे बेटा तो 11 चौको 44, हासिल लगा 4, और 11 कन्नम 11, 11 4 15, हासिल लगा 1, और 11 3 33 1 34। तो बेटा ये आ जाएगा 34.54, और फिर जब इसको फिर से 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौको 44, हासिल लगा 4, 11 25 55 4 59, हासिल लगा 5, और 11 चौको 44, 44 44 और 5 49, हासिल लगा 4, और 11 3 33 33 4 37। तो बेटा ये आ गया 379.94। देखो एक बात समझो, जब 10 था तो इतना आया था 314, और जब हमने 1% बढ़ा दिया तो इतना आया है। इसका मतलब यह है कि 314 के ऊपर कितना बढ़ा है, तो भैया 314 के ऊपर इसको देख लो कितना बढ़ा हुआ है, तो 6 तो ये बढ़ गया और 60 तो 66, लेकिन 65 बेटा बढ़ा हुआ है। तो अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 65 बढ़ा है कितने पर बेटा, 314 पर, और 100 करोगे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम इतनी देर में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड। आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो बेटा ये जो है बहुत हार्ड होने जा रहा है, लेकिन इसको हमको हार्ड नहीं करना है, इसको हमको करना है 5 सेकंड में। अब वो क्या तरीका जिससे हम 5 सेकंड में कर लें? तो देखो बेटा 5 सेकंड में करने का तरीका क्या है, मेरी बात को समझना जरा। 5 सेकंड में करने का तरीका क्या है देखते हैं इसको। तो बेटा तरीका यह है 5 सेकंड में करने का कि आप जो है सीधा फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो। क्या याद रखोगे बेटा? फ्रैक्शन वैल्यू। अपनी जिंदगी में केवल फ्रैक्शन है बेटा, केवल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? जैसे आप देखो, मैंने कहा कि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा। तो एक बात समझना कि 10% की वैल्यू होती है क्या, 1/10 होती है। तो अगर हम 1% की वृद्धि कर रहे हैं तो 10 का 10% 1 होता है। तो पहले त्रिज्या थी 10, अब कितनी हो गई, बढ़ गया तो 11 हो गया। भाई 10 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पहले त्रिज्या थी 10, अब कितना हो गया, 11। तो बेटा अगर हम इस त्रिज्या पे निकालेंगे एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, और यहां भी करेंगे पाई आर स्क्वायर। यहां पे आर स्क्वायर का मान 10 रख देंगे और यहां पर आर स्क्वायर का मान 11 रख देंगे। भाई पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों में पाई है। तो अब यहां बेटा हो गया 100
और यहां हो गया 121। तो 100 पर बेटा कितना बढ़ गया है? 21 बढ़ गया है, यानी कि 21% की वृद्धि होगी बेटा। 100 पे कितना बढ़ गया है? 21। तो 21% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। बता लाला, ये आसान है कि नहीं है? अब बेटा मान लो ऐसे हम और क्वेश्चंस को देखें, तो हम लोग और क्वेश्चंस को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बेटा, और मेथड से हम लोग और क्वेश्चंस को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब वो मेथड क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा? तो जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखिए मैं लिख रहा हूं साफ साफ आपके सामने और आप चीजों को देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो बताइए, बताइए वृत्त के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? अब बेटा ये क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सी बात समझो बेटा, 20% का मान होता है 1/5, और अगर 20% का मान 1/5 है तो मतलब 5 पर बेटा 1 बढ़ा है। तो पहले त्रिज्या है 5, अब कितनी हो गई? 6। तो बेटा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। यानी कि 25 के ऊपर कितना बढ़ा है? 11। 25 के ऊपर कितना बढ़ा है? 11। 25 के ऊपर कितना बढ़ा है? 11 बढ़ा है बेटा। तो 11 बढ़ा है 25 पे, तो कितना परसेंट हुआ? तो बेटा 25 का नाम 25, 25 चौको 100, 11 चौको 44% की बेटा वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 44% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। कोई भी क्वेश्चन आए बेटा सिंपली लगा दो। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, अगर यही क्वेश्चन लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, 20% हटाओ तुम 30% कर दो बेटा। अगर 30% करते हो तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको? देखो बच्चा, सेम वही फंडा, सेम वही बातें, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बेटा, वो होता है 3/10। 30% का बराबर क्या? 3/10। यानी कि पहले 10 थी, अब 3 बढ़ गई। तो पहले 10 थी, अब 3 बढ़ गई, 13 हो गई। तो फिर 10 का स्क्वायर करेगा तो भैया आएगा 100, और 13 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा? 169 भैया, 196। देख लो बार, 13 इंटू 13 कर देंगे तो 3 तिया 9, और 3 का नम 3, 1 तिया 3 और 1, भैया 169 आएगा। तो ये 169 आ गया भैया। तो 100 पर कितना बढ़ रहा है? 69 बढ़ रहा है। तो 100 पर बढ़ रहा है 69, इसका मतलब यह है बेटा कि 69% की वृद्धि हुई है। ये है क्वेश्चन। यहां कोई भी फ्रैक्शन दे दे, कोई परसेंटेज दे दे बेटा। मान ले एक पल के लिए, दूसरा पल में मान लीजिए एक पल के लिए यहां पे 30% की जगह पर उसने कर दिया भैया 15%। तुम कहोगे भैया 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप कहोगे कि 15% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चा? मान लो उसने कह दिया कि 15% की वृद्धि होती है, किसमें लला? त्रिज्या में। किसमें? त्रिज्या में। तो बेटा अगर मान लो ऐसा कह रहा है कि 15% की वृद्धि हुई है, तो बताइए क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेटा 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। कितनी होती है? 3/20 होती है। नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वाला देखो, पहला वीडियो, पहला वीडियो देखो 3/20 के। तो इसका मतलब है कि 20 पर 3 बढ़ गया है। तो पहले त्रिज्या कितनी है? 20, अब कितनी हो गई? 23। तो अगर स्क्वायर करो एरिया के लिए तो बेटा कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। और ये 23 का स्क्वायर निकालोगे तो 23 गुणे 23 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 9 6 6 12, 80 लगा 1, 529 आएगा बेटा, 529। तो 400 के ऊपर कितना बढ़ गया? 129 बढ़ गया है। यानी कि 400 के ऊपर कितना बढ़ गया है? 129। तो 100 पे कितना बेटा? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसको काट दो, 4 तिया 12, 4 दूना 8, और पॉइंट बेटा 0.25 आ जाएगा। यानी कि 32.25% की वृद्धि हुई है बेटा। 32.25% की वृद्धि हुई है। तो ये तरीका है आपको निकालने का। बच्चों मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, अगर आपको धीरे धीरे समझना है तो बात को आराम से इत्मीनान से देखो, समझो, लिखो और लिखते रहो बेटा। तो अगर कभी ऐसी क्वेश्चन आ जाए, वृत्त के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस तरीके से आप वृत्त के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों यहां के बाद एक जैसे क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ अलग क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
हम लोग यहाँ के बाद बेटा कुछ नए क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया कि बेटा मान लो जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई एक व्यंजक है एक्स वाई स्क्वायर। तो अगर एक व्यंजन एक्स वाई स्क्वायर और मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितने % कम हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर हम x की वैल्यू में 20% की कमी कर दें, y की वैल्यू में 20% की कमी कर दें, एक व्यंजन एक्स वाई स्क्वायर है, यदि इसमें x तथा y के मान में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए, तो बताइए कि व्यंजक के मान पर क्या असर पड़ेगा। बताइए व्यंजक के मान पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, व्यंजक के मान पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए क्वेश्चन, तो भैया व्यंजक है क्या एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा एक बात समझो जरा कि अगर 20% की कमी हो रही है तो बेटा 20% होता क्या है, तो 20% होता है 1/5। इसका मतलब यह है कि 5 पर 1 की कमी की जा रही है। तो पहले जो था व्यंजक वो x का मान 5 था, अभी x बराबर कितना हो गया है, 4 हो गया है। और y का अगर हम देखें तो यहां पर भी वही हाल है, y का मान पहले 5 था, अब y का मान कितना हो गया है, 4 हो गया है। अगर इसकी हम वैल्यू पुट कर दें यहां पे, तो जैसे मान लीजिए अगर हम देखें पहला व्यंजक जो अगर इसी में मान रख दें, 5 5 में मान रख दें, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 गुणे और 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 125 हो गया पहले। लेकिन जब 20% कम हो जा रहा है तो 20% कम होने पर अब x 4 हो गया है और y भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो बेटा जब हमने एक्चुअल व्यंजक लिया है, तो वो कितना आ रहा है, 125 आ रहा है। और जब हमने 20% घटा दिया दोनों की वैल्यू में तो केवल 64 आ रहा है। 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो बेटा एक बात बताओ कि 125 पर घटा कितना है बच्चा, 125 पर कितना घटा है, तो 25 तो ये घट गया और उसके बाद से जो है आपका 36 और घट गया है, 25 तो ये घट गया और 36 आपका और घट गया है, तो 25 और 36 होता कितना है, तो 25 और 36 हो गया 41, 61 हो गया बेटा। 61 कम हुआ है कितने पे, 125 पे। अब 125 पे से परसेंट निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 बार में और ये आ जाएगा 5 बार में। बेटा अगर इसको काटेंगे हम लोग तो 5 एक अन्नम 5 बचेगा, 1 5 दूना 10 बचेगा, 1 पॉइंट लगा दिया और 5 दूना 10, गुणा करोगे तो 4 दूना 8 और पॉइंट लगा दिया, 4 दूना 8 और 4 एक अन्नम 4। बेटा 48.8% की कमी आएगी व्यंजक के मान में। कितनी कमी आएगी, 48.8% की कमी आएगी। लाला तुमको लग रहा होगा यार सर बड़ा कठिन पढ़ा रहे हैं, कठिन वठिन कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो ऐसा है कि बच्चा मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ मिलने वाला है नहीं। और भैया तुम जो भी सोचते हो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें लाइफ में, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ लिख करके ही तुम आगे लाइफ में जा सकते हो। सोच रहा था कुछ हंसी मजाक करूंगा लेकिन लगता है मुझे कि मैं वो भी अन्याय करूंगा। अगर हंसी मजाक करता हूं तो कहीं ना कहीं आपके समय के साथ मैं खिलवाड़ कर रहा हूं बेटा, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके साथ थोड़ा हंसी मजाक करूं। भाई ध्यान से देखो, बात को सुन लो, 20-25 मिनट की वीडियो होती है, इत्मीनान से हम चीजों को देखते जाएंगे, करते जाएंगे, सीखते जाएंगे और बेटा निश्चित रूप से हम लोग मैथ को क्लियर कर लेंगे, मैथ को सीख जाएंगे बेटा हम लोग। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, अब यहीं पर मान लीजिए कुछ वैल्यू में और चेंजेस आ जाए, भाई 20% की कमी ना करके, और मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए इसी पर क्वेश्चन आ जाए कि भैया 30% की वृद्धि कर दी गई, 30% की वृद्धि कर दी गई। तो 30% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया भाई साहब, इसका मतलब ये है 30% की वृद्धि का मतलब ये हो गया कि बेटा एक्स वाई स्क्वायर है, तो अगर 30% की वृद्धि कर रहे हैं तो 30% का मतलब होता क्या है बेटा, 30% का मतलब होता है 3/10। इसका मतलब 10 पे 3 की वृद्धि हो रही है। तो पहले x का मान है 10 और अब कितना हो गया है, 13 हो गया है, और ये x का मान है बेटा, और फिर y का मान भी कितना होगा, ये भी यहां भी 30% की वृद्धि हो रही है, तो ये भी हो जाएगा भाई 30% का मतलब कितना हो गया, 10/3। तो यहां पे y है 10 और अभी कितना हो गया, 13 हो गया। तो बेटा अगर हम इसका मान निकालेंगे तो जब हम पहले का मान निकालेंगे
तो भाई x और y स्क्वायर है, यानी कि 10 गुणे और y स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10, ये हो जाएगा। और जब इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा 13 गुणे, और y स्क्वायर है तो 2 बार 13 गुणा होगा, 2 बार 13 हो गया गुणा। करोगे तो बेटा 10 दाम में 100 दाम में 1000 आ गया। और 1000 की तुलना में बेटा 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, और फिर 13 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 नवा आ गया बेटा 27, और 2 3 छक्के 18, 2 20, हासिल लगा 2, 3 एक 3 2 5 9 6 1, तो 7 9 और 6 5 11, हासिल लगा 1, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2, 2197 आ गया बेटा 2197, यानी कि 1000 की तुलना में कितना बढ़ गया बेटा, 2197 हो गया है। तो 1000 की तुलना में बढ़ गया 1197, तो 1000 की तुलना में बेटा कितना बढ़ गया है, 1197। तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक यहां पॉइंट लगा दो बेटा, 119.7% की वृद्धि होगी एक्चुअली इसके मान में। तुम्हारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ध्यान से समझो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे है, और भी बहुत नए नए तरीके के क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा आपको। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींच रहा, मैं आपको और वीडियोस कंटिन्यू करता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फटाफट 1000 सब्सक्राइबर कराओ, जिससे कि बेटा मुझे ऊर्जा मिले, मैं लाइव आ सकूं, और डेली आपके साथ शाम को 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे मैं लाइव सेशन चला करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर दिस लव, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।